दी क्लास, सब बढ़िया। तो कैसे हो प्यारे बच्चों? होपली सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और अपनी बोर्ड्स की तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो बेटा मैं हूं आपकी ज्योति और स्वागत है आप सभी का आज के धमाकेदार सेशन में, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 चैप्टर को एक ही वीडियो में। संस्कृत के 2 चैप्टर एक ही वीडियो में एकदम खत्म कर देंगे। एक एक मीनिंग, एक एक वर्ड के साथ आपके दिमाग में छप जाएगा। ओके, तो सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय भगवान की बोल, जय बप्पा की। तो बेटा आज के हमारे चैप्टर है वीर वीरेन पूजते। संस्कृत के चैप्टर है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th में है उनके लिए चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड की दृष्टि से तो मान लीजिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, अगर आप बोर्ड्स में है, क्लास 10th में है, तो ये चैप्टर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 7 में से 3 से 4 सेट बेटा ऐसे होंगे जो हर साल जितने भी आपके पेपर बनते हैं 7 सेट बनते हैं आपके। ओके, इंडिया में यूपी बोर्ड जो है उसमें 7 सेट बनते हैं, तो 7 में से बेटा 3 से 4 सेट ऐसे होंगे जिसमें आपको ये चैप्टर कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट बहुत, और इम्पोर्टेंट होने के साथ बेटा ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, सरल, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। ओके, तो आज का चैप्टर है हमारा वीर वीरेन पूजते और सेकंड है हमारा अन्योक्ति विलासा। तो आज हम दोनों चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले किसकी, तृतीय चैप्टर की। सबसे पहले हम बात करते हैं तृतीय चैप्टर वीर वीरेन पूजते। कौन सा है बेटा? तृतीय चैप्टर है हमारा वीर वीरेन पूजते। कलर को चेंज कर लिया जाए क्या? नहीं होगा। ओके ओके, तो तृतीय चैप्टर है वीर वीरेन पूजते। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि चैप्टर का जो नेम है उसका अर्थ क्या है। तो वीर वीरेन पूजते का मतलब बेटा होता है कि वीर के द्वारा ही वीर की पूजा की जाती है, फिर वीर के द्वारा ही वीर पूजा जाता है। तीसरा चैप्टर है, आपको एकदम अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर टॉपर बन चलिए पहले हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर एक स्थान की बात की गई है कि ये जो यहाँ पर वीर के बारे में बताया गया है तो वो किस जगह की बात हो रही है। सबसे पहले लिखा है कि स्थानम, कि किस स्थान की बात हो रही है। लिखा है बेटा अलछेन्द्रस्य सैन्य शिविर। अलछेन्द्रस्य का मतलब क्या हो जाएगा? सिकंदर। अलछेन्द्रस्य का मतलब क्या हो जाएगा? सिकंदर। तो अलछेन्द्रस्य सैन्य शिविर मतलब क्या हो जाएगा कि सिकंदर का सैन्य शिविर। उसके बाद अलछिंद्र आम्बिक चा आश्विन वर्ते। अलछिंद्र मतलब सिकंदर, आम्बिक माने आम्बिक, चा माने और आश्विन वर्ते माने बैठे हैं, कि सिकंदर और आम्बिक दोनों बैठे हैं। स्थान, किस स्थान की बात हो रही है बेटा यहाँ पर? अलछेन्द्र से सैन्य शिविरम, की सिकंदर का सैन्य शिविर। अलछेन्द्र आम्बिक चा आसीन वर्ते, कि सिकंदर और आसीन दोनों बैठे हुए हैं। बंदी पुरुराज महा अग्रिकृत्वा एकतः प्रवशति ही यवन सेनापति, कि बंदी पुरुराजमा मतलब बंदी पुरुराज को आगे करते हुए, किसको? बंदी पुरुराज को आगे करते हुए एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। कौन करता है बेटा? बंदी पुरुराज को आगे करते हुए एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। सिंपल, क्लियर, कोई डिफिकल्ट बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। दोबारा समझ लीजिए इसका अर्थ कि किस स्थान की बात हो रही है, कि अलछेन्द्रस्य सैन्य शिविर, कि सिकंदर का सैन्य शिविर। अलछेन्द्र आम्बिक चा आशीन वर्तते, कि आम्बिक यानी सिकंदर और आम्बिक दोनों बैठे हुए हैं। बंदी पुरुराजम अग्र करते हुए एका प्रवशी यवन सेनापति, कि बंदी पुरुराज को आगे करते हुए, किसको? बंदी पुरुराज को आगे करते हुए एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। तो यहाँ पर स्थान की बात हुई कि किस स्थान की बात हो रही है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो सेनापति क्या बोलता है कि विजेता सम्राट, सम्राट की जय हो। सेनापति क्या बोलता है बेटा? सम्राट की जय हो। उसके बाद पुरुराज क्या बोलता है कि ऐसा भारत वीरो अपि यवन राजमहा अभिवादते। पुरुराज क्या बोलता है? ऐसा मतलब यह है, भारत वीर अपि मतलब बेटा क्या हो जाएगा कि यह भारत वीर भी यवन राज में अभिवादते, यवन राज का अभिवादन करता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि पुरुराज बोलता है कि ऐसा भारत वीरो अपि यवन राजा वादते, कि यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। पुरुराज क्या बोलता है कि यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। ओके, उसके बाद अलछेन्द्र सिकंदर बोलता है। कौन बोलता है? सिकंदर। अलछेन्द्र मतलब बेटा क्या हो जाएगा? सिकंदर। सापेक्ष में, उसके आपेक्ष में बोलता है। किसके आपेक्ष में बोलता है? सापेक्ष का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? आपेक्ष में, कि जब जो पुरुराज है वो बंधन में है और बंधन में होते हुए वो अपने आप को वीर समझ रहा है, वो बोल रहा है कि यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। ओके,
तब अलछिंद्र मतलब सिकंदर जो इसके अपेक्ष में बोलता है कि अहो बंधनगत अपि आत्मना वीर इति मन से पुरुराज। अहो मतलब कि अरे यवनराज, सॉरी अरे पुरुराज, बंधनगत मतलब बंधन में होते हुए भी, क्या बोलता है, बंधनगत मतलब बंधन में होते हुए भी तुम अपने आप को वीर मानते हो। पूरा सिकंदर क्या बोलता है कि सापेक्ष में कि अहो बंधनगत, कि बंधन में होते हुए भी अपि आत्मान वीर इति मानने से पुरुराज, के बंधन में होते हुए तुम अपने आप को वीर मानते हो। तो पुरुराज क्या बोलता है कि यवनराज सिंहस्तु सिंह एवा वने वा भवतु पंजरे वा। तब पुरुराज क्या बोलता है कि हाँ यवनराज, सिंह तो सिंह ही है, चाहे वह पिंजरे में हो या फिर किसमें, वन में हो। क्या बोलता है पुरुराज कि हाँ यवनराज, सिंह तो सिंह ही है, चाहे वह वन में हो अथवा पिंजरे में हो। उसके बाद अलचंद्र क्या बोलता है, सिकंदर क्या बोलता है, किंतु पंजरस सिंह ना किमपि पराक्रमते। पंजरस मतलब पिंजरे में पड़ा हुआ सिंह, किंतु पंजरस सिंह मतलब ना किमार पराक्रमते, किंतु पुरुराज पिंजरे में पड़ा हुआ सिंह पराक्रम नहीं कर सकता, वो पराक्रम नहीं करता है। ओके, तब पुरुराज क्या बोलता है, पराक्रमते यदि अवसर लभते अपि च यवनराज। अपि च यवनराज मतलब और सुनो यवनराज, अपि मतलब भी, चा माने और, अपि मतलब भी, चा माने और। क्या बोलता है कि और भी यवनराज पराक्रमते पराक्रम करता है यदि उसको अवसर मिलता है। क्या बोला है कि पुरुराज बोलता है कि महाराज पराक्रम करता है जब उसको अवसर मिलता है। ओके, यहाँ तक। तो अब क्या लिखा है, एक श्लोक आया बेटा, श्लोक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। श्लोक को आप जितने भी चैप्टर हैं और खास तौर से जिस चैप्टर में श्लोक है, जैसे ये पूरा गद्यांश का चैप्टर है, ठीक है, इसमें श्लोक दिया तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें से श्लोक का भी आपका काम हो जाएगा और गद्यांश का भी हो जाएगा। तो यहाँ पे पुरुराज एक श्लोक बोलते हैं कि बंधन मरण वापी ज्यों वापी पराजय, उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। कि पुरुराज क्या बोलता है कि बंधन में हो अथवा मरण में, क्या हो कि बंधन में हो अथवा मरण में, जय हो अथवा पराजय, जय वापी पराजय, कि जय हो अथवा पराजय, उभयत्र समो वीर, दोनों स्थितियों में। किसमें पुरुराज क्या बोलता है बेटा कि बंधन में हो अथवा मरण में, कि बंधन में हो अथवा मरण में, जय हो अथवा पराजय, उभयत्र समोवीर, की दोनों स्थितियों में। उभयत्र समोवीर का मतलब क्या होता है बेटा कि दोनों स्थितियों में जो वीर पुरुष होता है वो समान होता है। वीर भावो ही वीरता, और वीर के भावों को ही वीरता कहते हैं। किसके, वीर के भावों को ही बच्चा वीरता कहते हैं। तो पुरुराज क्या बोलता है कि बंधन मरण वापी ज्यों वापी पराजय, उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता, कि बंधन में हो अथवा मरण में, जय हो अथवा पराजय हो, वीर भाव में, कि वीर भावों को ही वीरता कहते हैं, अर्थात वीर पुरुषों के भावों को ही वीरता कहते हैं। क्लियर, तो यहाँ तक खत्म हो। तब आगे देखते हैं क्या है, बिल्कुल सिंपल से, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं। ओके, अब आगे आंबिक राज बोलता है। आगे क्या बोलता है, आगे आंबिराज बोलता है कि सम्राट वाचाल एवं हंतस्य। आंबिराज बोलता है सम्राट से कि सम्राट वाचाल ऐसे हंतस्य, कि सम्राट यह वाचाल है। क्या बोलता है कि सम्राट यह वाचाल है, ऐसा हंतव्य मतलब इस हंतव्य मतलब बेटा क्या हो जाता है, हत्या कर देनी चाहिए। तो आंबिराज बोलता है कि सम्राट वाचाल एवं हंतव्य, की सम्राट यह वाचाल है, इसकी हत्या कर देनी चाहिए। सेनापति क्या बोलते हैं कि आदिशतु सम्राट, कि सम्राट आज्ञा दे। क्या बोलता है बेटा कि सम्राट आज्ञा दे। आमिराज बोलता है कि सम्राट वाचाल ऐसे हंतव्य, कि सम्राट यह वाचाल है, इसकी हत्या कर देनी चाहिए। तो सेनापति बोलता है कि आदिशतु सम्राट, की सम्राट आज्ञा दे। तब बेटा सिकंदर क्या बोलता है, अलछिंद मतलब क्या होता है, सिकंदर। सिकंदर बोलता है कि अथ मम मैत्री संदेह, अथमा मैत्री मतलब कि मेरी मैत्री संधि को, मेरे मित्रता के प्रपोजल को। जैसे प्रपोजल का मतलब बेटा समझ रहे हैं कि जैसे एक गर्ल्स बॉयज होते हैं, वो क्या बोलते हैं, अपना प्रपोज वगैरह करते हैं, उनको प्रपोजल देते हैं कि भाई तुम मेरे ये बनोगे, वीफ बनोगे, ऐसा। तो वही बोला है प्रपोजल का मतलब कि क्या, प्रपोजल देना। तो उन्होंने अपनी मित्रता का प्रपोजल दिया था, किसको, पुरुराज को, कि तुम भाई मेरे से मित्रता कर लो, ठीक है। तो प्रपोजल का मतलब वही है मैत्री संधि को। ओके, सिकंदर बोलता है कि अथ मम मैत्री संधि, कि मेरी मैत्री संधि को, मेरी मित्रता को
अस्वीकार नहीं मतलब अस्वीकार करने के पीछे, तो माने तुम्हारा, क्यों माने क्या, अभिमत से आशा पूर्वजात की तुम्हारी क्या इच्छा थी, कि मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने के पीछे तुम्हारी क्या इच्छा थी। सिकंदर क्या बोलता है कि अत मम मैत्री संधि अस्वीकार तवा किम अभिमत से आशितो पुरुराज, कि पुरुराज मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने के पीछे तुम्हारी क्या इच्छा थी। तब पुरुराज क्या बोलता है कि स्वराज्य रक्षा राष्ट्रद्रोह मुक्ति, स्वराज्य की रक्षा किसकी, अपने स्वराज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, चा मतलब और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। तब सिकंदर बोलता है कि मैत्री करण ओपी राष्ट्रद्रोह, मैत्री करने में भी भाई राष्ट्रद्रोह, मतलब मैत्री करने में भाई तुम राष्ट्र का भला सोच रहे हो। तो दोबारा से देख लीजिए कि भाई अम्बिराज बोलता है कि सम्राट वाचाल एवं हंता से, सम्राट यह वाचाल है, इसकी हत्या कर देनी चाहिए। सेनापति बोलता है कि आदिश तो सम्राट, सम्राट आज्ञा दे। तब अलछिंद मतलब सिकंदर बोलता है कि अथ मम मैत्री संधि अस्वीकारनोपि, तो किम अभिमत से आशत पुरुजात की मैत्री, मेरी मैत्री संधि को, अलछिंद्र बोलता है, सिकंदर बोलता है पुरुराज से कि हे पुरुराज, मेरी मैत्री संधि को, मेरे मित्रता के प्रपोजल को अस्वीकार करने के पीछे तुम्हारी क्या इच्छा थी। तब बेटा पुरुराज क्या बोलता है कि स्वराज्य रक्षा, कि अपने राज्य की रक्षा, अपने स्वराज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। तब सिकंदर क्या बोलता है कि मैत्री करणोपि राष्ट्रद्रोह, कि मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह, क्या बोलता है, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। तब पुरुराज बोलता है कि आम राष्ट्रद्रोह यवनराज, कि हाँ यवनराज राष्ट्रद्रोह, क्या बोलता है कि आम राष्ट्रद्रोह यवनराज, की हाँ यवनराज राष्ट्रद्रोह। उसके बाद क्या बोलता है कि एकम इदे भारत राष्ट्रम, एकम माने एक, इदम माने यह, भारत माने भारत, राष्ट्र माने कि राष्ट्र, कि यह भारत एक राष्ट्र है। क्या बोलता है कि एकम इद भारत राष्ट्रम, कि भारत एक राष्ट्र है, कि यह भारत एक राष्ट्र है। बहुनी चाद राज्यान बहसा शासका, जहां पर बहुत से राजा और बहुत से शासक हैं। क्या बोलता है कि यह भारत एक राष्ट्र है जहां पर बहुत से शासक और बहुत से राजा हैं। तो माने तुम मैत्री संधि माने मैत्रिता के द्वारा, तान विभाज्य भारत जे तुम इच्छसी, और तुम मित्रता के द्वारा भारत का बंटवारा करके, भारत पुरुराज कि हाँ यवनराज राष्ट्रद्रोह, भारत एक राष्ट्र देश है, भारत एक राष्ट्र देश है जहां बहुत से राजा और बहुत से शासक है। तो माने तुम मैत्री संधि माने मित्रता के द्वारा भारत को विभाजन करके, तुम मेरे से मित्रता करके भारत को विभाजित करके इसको जीतना चाहते हो। आंबिक चार से प्रत्यक्ष प्रमाण, आंबिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या बोलता है कि तुम मित्रता के द्वारा इस पूरे भारत राज्य का बंटवारा करके इसको जीतना चाहते हो, और आंबिक इसका क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। ओके, अब आगे क्या लिखा है। तब सिकंदर क्या बोलता है कि भारत एक राष्ट्र इति तो वचन विरुद्ध, क्या बोलता है सिकंदर, क्या बोलता है कि भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है, इति तो वचन विरुद्ध, कि भारत एक राष्ट्र है। क्या बोलता है सिकंदर, क्या बोलता है पुरुराज से कि भारत एक राष्ट्र है, यह कथन तुम्हारा गलत है। क्या, कि भारत एक राष्ट्र है, यह कथन तुम्हारा गलत है। यही तावत राजना जना चा परस्पर दुहंती, कि यहाँ पर राजाओं और प्रजा के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता है। क्या होता रहता है बेटा, कि यहाँ राजा और प्रजा के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तब पुरुराज क्या बोलते हैं कि तत् सर्वम में अस्माक आंतरिक विषय, तत् मतलब यह सर्वम माने सारा, अस्माक माने हमारा, आंतरिक माने आंतरिक विषय माने है कि यह सब हमारा आंतरिक विषय है, कि भाई चाहे हमारे भारत देश में लड़ाई हो झगड़ा, वो सब हमारा आंतरिक मामला है। ठीक है, बाह्य शक्ति तथा हस्तक्षेप आश्रय यवनराज, और बाह्य शक्ति का, किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप करना यवनराज सहन करने योग्य नहीं हो, अर्थात असहनीय होगा। ओके, पृथक धर्म की, अलग अलग धर्म होने के बाद, पृथक धर्म मतलब अलग अलग धर्म होने के बाद भी, पृथक भाषभूषा, पृथक भाषा, अलग अलग भाषा, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग पहनावा होने के बाद भी, वह सर्व भारतीय, कि हम सभी भारतीय हैं, कि अलग अलग धर्म के होने बाद भी, अलग अलग वेशभूषा होने के बाद भी हम सभी क्या है, भारतीय हैं। विशालम अस्माक राष्ट्रम, और हमारा भारत विशाल है। समझ आया कि यहाँ लिखने का कि विशालम अस्माक राष्ट्रम, कि हमारा भारत विशाल, तथापि क्योंकि, तथाई मतलब क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि। तो यहाँ पे फिर से एक श्लोक की बात हुई है। तो श्लोक में क्या लिखा है कि उत्तर यत समुद्र हिमाद्रश्य दर्शनम, कि उत्तर यत समुद्र से, कि जो समुद्र के उत्तर में हो,
उत्तरः यथा समुद्र से, कि जो समुद्र के उत्तर में हो, हिमाद्रश्च दक्षिणम, और जो हिमालय के दक्षिण में हो, जो समुद्र के उत्तर में हो और जो हिमालय के दक्षिण में हो। वर्षा ततः भारत नाम, कि वह भारत नाम का देश है, भारतीय तथा संतति, और हम सब उसकी संतान है। कि जो समुद्र के उत्तर में हो और जो हिमालय के दक्षिण में हो, वह भारत नाम का देश है और हम सब उसकी संतान है। तो इस श्लोक का अर्थ ये होता है। अब आगे देखिए कि आगे क्या हो रहा है। अब लिखा है कि अलचिन, अलचिन मतलब बेटा क्या होता है, सिकंदर। कि अथ भारत विजय दुष्कर, तो फिर मेरी भारत को जीतने की इच्छा वो कठिन है। कि मैं तो आया था तुमसे मैत्री करने के लिए, कि तुमसे मित्रता करूंगा और फिर भारत को जीत लूंगा, भारत पर अपना कब्जा कर लूंगा। तो जब पुरराज ने भाई पूरा बताया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, तब सिकंदर क्या बोलता है कि अथ में भारत विजय दुष्कर, तब फिर मेरी भारत को जीतने की इच्छा बेकार है। तो फिर मैं भारत को जीत नहीं सकता, मैं भारत को जीतना मेरे लिए कठिन है। क्या बोल सिकंदर कि तब फिर मेरे लिए, मतलब तो फिर मेरे भारत को जीतने की इच्छा कठिन है, फिर मैं भारत को नहीं जीत सकता। तब पुरराज क्या बोलता है कि ना केवल दुष्कर, कि केवल कठिन ही नहीं, असंभवी, बल्कि असंभव है। कि जब भाई सिकंदर बोलता है कि तो फिर मेरी भारत को जीतने की जो इच्छा, मतलब भारत पर विजय प्राप्त करने की इच्छा है, वो कठिन है, तो पुरराज क्या बोलता है कि ना केवल दुष्कर, केवल कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है। तब भाई सिकंदर क्या बोलता है, सिकंदर, सरोशम का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, गुस्से से। सरोशम का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, गुस्से से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुस्से से। कि भाई गुस्से से क्यों बोल रहा है यहाँ पे, क्योंकि सिकंदर चाहता था भारत को जीतना, लेकिन अब उसको लग रहा है कि वो नहीं जीत पाएगा। तो पुरराज क्या बोलता है कि सिर्फ जीतना कठिन ही नहीं है बल्कि असंभव भी है। तब भाई सिकंदर को गुस्सा आ जाता है, वो भाई गुस्से से लाल पीला हो जाता है। तब सिकंदर गुस्से से बोलता है कि दुर्विनीत, कि हे दुर्विन युवक, कि हे दुष्ट व्यक्ति, हे दुष्ट युवक, की ना जनासी, क्या तुम नहीं जानते हो। सिकंदर क्या बोलता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, कि इदानी विश्व विजेना अलछिंद्र से अग्रवर्त से, कि इस समय तुम विश्व विजेता, क्या बोलता है सिकंदर भाई गुस्से से, कि ना जनासी, कि हे दुर्विन व्यक्ति, पूरा से क्या बोलता है कि हे दुर्विन व्यक्ति, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, कि तुम इस समय विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़े हो। क्या बोलता है कि तुम इस समय विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़े हो। तब पुरराज क्या बोलता है कि जनामी, जानता हूं पुरराज, क्या बोलता है पुरराज कि जानता हूं, जनामी मतलब जानता हूं, किंतु सत्य तो सत्य एवं यमनराज, किंतु सत्य तो सत्य है यमनराज, भारतीय वाय गीता संदेशा ना विस्मराय, कि भारतीय संदेश को हम अभी तक भूले नहीं है, कि जो भारतीय गीता का संदेश है उसको हम भूले नहीं है। तब सिकंदर क्या बोलता है, कस्तवात गीता संदेश, कि क्या है गीता का संदेश। क्या बोलता है सिकंदर कि क्या है गीता का संदेश। तब पुरराज बोलता है श्रुताम, कि सुनो। अब यहाँ पर फिर से श्लोक आया है, दोबारा देख लीजिए कि अलछेंद्र बोलता है कि अथमम भारत में दुष्कर, कि मेरी भारत विजय तो फिर कठिन है। तब बेटा पुरराज क्या बोलता है कि ना केवल दुष्कर, केवल कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है। सिकंदर बोलता है गुस्से से कि दुर्विन की ना जनासी, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, इदानी विश्व विजेता अलछिंद्र से अग्रवर्त से, कि तुम इस समय विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़े हुए हो। तब बेटा पुरराज क्या बोलता है कि जनामी, कि जानता हूँ, कि क्या बोलता है कि भाई जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्य है यमनराज, किंतु सत्य तो सत्य है, भारतीय वय गीता संदेश न विश्राम, की हम सभी भारतीय गीता के संदेश को भूले नहीं। क्या हो गया कि हम सभी भारतीय गीता के संदेश को भूले नहीं है। तब सिकंदर क्या बोलता है, कस्तवाय गीता संदेश, की क्या है भाई गीता का संदेश। तब पुरराज बोलता है श्रुताम, सुनो यमनराज। अब देखिए भाई गीता का संदेश क्या है, ओके, गीता का संदेश क्या है। यहाँ पर भी श्लोक है, क्योंकि 3 श्लोक है बेटा, इंपोर्टेंट है, तो अच्छे से भाई आप लोग देखिए, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी सिंपल सा है, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, पूरा 2 चैप्टर आपकी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तब सिकंदर बेटा क्या पुरराज क्या बोलता है, गीता का संदेश क्या है, कि हतो व प्राप्सी स्वर्गसा, जित्वा व भोक्ष्य से महिम, तष्टमा दुष्टिस को नत्य युद्धाय कृत निश्चय, कि हतो व प्राप्सी स्वर्गवा, कि यदि तुम मारे गए, कि युद्ध करते समय यदि तुम मारे गए, भाई वीर पुरुष है, ओके, तो यहाँ पे वीर पुरुष की क्वालिटी बताई गई है गीता के माध्यम से, कि हतो व प्राप्त से स्वर्ग, कि यदि तुम मारे गए, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग का भोग करोगे, स्वर्ग का सुख प्राप्त करोगे, और जितवा व भोक्ष्य महिम, यदि तुम जीते गए युद्ध में तो किसका, पृथ्वी के सुख का भोग करोगे, ओके। सुख दोनों स्थितियों में है भाई, वीर पुरुष के लिए सुख दोनों स्थिति में। यदि तुम मारे गए भाई, वीर पुरुष जो है भाई, वीर
पुरुष हैं जो वीर भूमि में युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते अगर वो मारे गए तो वो किसका क्या सुख प्राप्त करेंगे? स्वर्ग का सुख प्राप्त करेंगे। उन्हें वीरता का भाई क्या प्रपोजल दी जाएगी, भाई वो वीर पुरुष है ना, कि हत्वा प्राप्त स्वर्ग, कि यदि तुम मारे गए युद्ध में तो तुम किसका? स्वर्ग का भोग करोगे, स्वर्ग का सुख प्राप्त करोगे। और जितवा व भोक्षस्य महिम, कि यदि तुम हार गए, यदि तुम युद्ध भूमि में हार गए, क्या हो गया? सॉरी, यदि तुम युद्ध भूमि में जीत गए तो किसका? पृथ्वी के सुख का भोग करोगे। कि तस्मा दुष्टि को नत्य युद्धमाय कृत निश्चय, इसीलिए हे अर्जुन, हे अर्जुन तुम उठो और निश्चय होकर के, निडर होकर के युद्ध को प्रारंभ करो, युद्ध को शुरू करो। तो कहने का बेटा क्या है कि इसमें देखिए क्या आपको संकेत कह दिया गया, इस श्लोक में संकेत बता देते हैं कि जो वीर पुरुष होते हैं भाई उनको डरना नहीं चाहिए, चाहे वो युद्ध में भाई मारे जाएं, चाहे फिर हार जाएं, चाहे कुछ भी हो उनके साथ, तो उनको भाई पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये बताया गया है कि यदि तुम युद्ध में मारे जाते हो तुम स्वर्ग का प्राप्त करोगे, तुम स्वर्ग को सुख प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाते हो तो पृथ्वी के सुख का भोग करोगे। इसीलिए हे अर्जुन उठो और निश्चय होकर के, निडर होकर के युद्ध करो। इस श्लोक का अर्थ ये हो गया। अब आगे देखते भाई आगे क्या है। तब बेटा अलछेन्द्र किमपि विचनत्य, सिकंदर कुछ सोच करके, किमपि मतलब कुछ, विचनत्य मतलब सोच करके, तो कुछ विचार कर करके है ना, कुछ विचार करके, कि अल्तवा गीतिहा पुरुराज, कि तुम अपने गीता के संदेश को रहने दो। क्या बोलता है कि अल्तवा गीतिया पुरुराज, कि तुम अपने गीता के संदेश को रहने दो। तुम अस्माक बंदी वर्त से, तुम हमारे बंदी हो, तुम हमारे कैदी हो। बुरी कथा तवही वर्तियाम, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। क्या बोलता सिकंदर कुछ सोच करके कि तुम अपनी गीता के संदेश को रहने दो, तुम हमारे कैदी हो, तुम हमारे बंदी हो, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। ठीक है, तब बेटा पुरुराज क्या बोलता है कि यथ केन वीरन वीर प्रति, कि जैसा एक वीर पुरुष कैसा, तब पुरुराज क्या बोलता है कि जैसा एक वीर पुरुष वीर के साथ करता है वैसा ही मेरे साथ व्यवहार किया जाए। ओके, तब बेटा सिकंदर जो है ना वो खुश हो जाता है। तो सिकंदर बोलता है कि पूरो वीर भाविन हर्षिता, उसके वीर भावों को सुनकर, उसके वीर भावों से प्रसन्न होकर, उसके वीर के भावों से प्रसन्न होकर के, कि साधु वीर साधु नूर वीर असी, कि ठीक है भाई तुम वीर हो। क्या बोलता सिकंदर उसके वीर भावों को सुन करके, उसके वीर भावों से प्रसन्न होकर क्या बोलता सिकंदर कि ठीक है तुम वीर हो। धन्य तवा धन्य मातृभूमि, धन्य हो तुम और धन्य हो तुम्हारी मातृभूमि। सेनापति उद्देश्य, सेनापति सेनापति के उद्देश्य करते हुए बोलता है कि भाई सिकंदर उसके जो वीर भाव है पुरुराज के, वो बोलता है कि भाई जैसा एक वीर वीर के साथ व्यवहार करता है ठीक उसी प्रकार आप मेरे साथ व्यवहार कीजिए। तो इसी वीर भावों को सुन करके जो सिकंदर है वो खुश हो जाता है। तो बोलता है कि भाई तुम ठीक है तुम वीर हो और निश्चय तुम वीर हो, और क्या हो कि धन हो तुम और धन्य हो तुम्हारी मातृभूमि। तब सेनापति क्या बोलता है, सम्राट अलछेन्द्र सिकंदर वीरस्य पुरुराजा बंधनानि मोच्य, कि वीर पुरुराज को बंधन से मुक्त किया जाए। सिकंदर क्या बोलता है सेनापति से कि वीर पुरुराज को, जिस पुरुराज को उन्होंने कैदी बना के रखा था, जिस पुरुराज को उन्होंने बंधन में पकड़ के रखा था, उस पुरुराज को सिकंदर क्या बोलता है भाई कि वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोच्य, कि वीर पुरुराज को बंधन से मुक्त किया जाए। तब सेनापति क्या बोलता है, यत्र सम्राट आज्ञापति, कि सम्राट की जो आज्ञा हो। क्या बोलता है भाई कि सम्राट की जो आज्ञा हो। तब सिकंदर क्या बोलता है, मतलब एकेन हस्तेन पूर्व द्वितीयन च आंबिकस्य हस्त, कि एक ही हस्ते से पूर्व मतलब एक हाथ से पुरुराज को, किससे, एक हाथ से पुरुराज को और दूसरे हाथ से आंबिक को पकड़ते हुए, एक हाथ से पुरुराज को और दूसरे हाथ से आंबिक को पकड़ते हुए, कि वीर पुरुराज और सखे आंबिक, कि वीर पुरुराज और मित्र आंबिक इता पर सर्वा समान मित्रानी, कि अब हम सभी मित्र हैं। क्या बोलता है कि एक हाथ से एक हस्तेन पूर्व द्वितीयन च आंबिकस्य हस्तगृता, कि एक हाथ से पुरुराज को पकड़ते हुए और दूसरे हाथ से आंबिक को पकड़ते हुए बोलता है कि वीर पुरुराज और सखे मित्र इतः पर वया सर्वे समान मित्रानी, कि अब हम सभी समान मित्र हैं। इदानी मैत्री महोत्सव संप्रदाय, कि चलो अब मिलकर के मैत्रिता का, मित्रता का उत्सव बनाते हैं, मित्रता का महान उत्सव मनाते हैं। सर्वे निर्गछन्ति, कि सभी चल पड़ते हैं। उसके बाद सभी चल पड़ते। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। वीर वीरन पूजते का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल बेटा एकदम मान के चलिए हलवा है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। ओके, तो 1 मिनट का रेस्ट दे देते हैं आपको जब तक के लिए। तीसरा कौन सा हमारा सेकंड चैप्टर हमारा कौन सा था भाई, कौन सा था आ गया, हाँ आ गया। तो अब हम बात करेंगे द्वितीय पार्ट, बोलेंगे भाई
कैसी भाई टीचर है ना, कि पहले तीसरा पार्ट पढ़ा रही हूँ, उसके बाद दूसरा पढ़ा रही है। तो पहले डिफिकल्ट था, अब थोड़ा ये इजी है बट मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, इंटरेस्टिंग है, इसको समझ चलिए कि आप पढ़ेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा बेटा, कसम से भाई झूठ नहीं बोल रहे, मज़ा आ जाएगा। अब इसका पढ़ते हैं कि भाई ये क्या है। तो बेटा द्वितीय चैप्टर है हमारा अन्योक्ति विलास। द्वितीय चैप्टर कहाँ गया, द्वितीय चैप्टर है संस्कृत का। और ये बेटा मान के चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने के साथ, देखिए इम्पोर्टेंट तो हो, पेपर के लिए तो हमको पढ़ना ही है, लेकिन बेटा इससे जो आपको सीखने को मिलेगा है ना, इससे जो आपको सीखने को मिलेगा उसको आप समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, तो चैप्टर का नाम है, चैप्टर को शुरू करते हैं। तो वीडियो को बेटा एंड तक देखिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा आप 2 चैप्टर आपके खत्म होने वाले। ओके, तो अन्योक्ति विलासा क्या है बेटा, अन्योक्ति विलासा। तो इसका मतलब समझते हैं कि अन्योक्ति विलासा का मतलब क्या है। चैप्टर का नाम है बेटा अन्योक्ति विलासा। तो मतलब अन्योक्ति विलासा मतलब कि किसी दूसरे के माध्यम से किसी और के बारे में बताना। इस पूरे जो श्लोक है हमारे पद्यांश का चैप्टर है, तो इसमें पूरा मतलब कवि जो है ना वो किसी और के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन वो किसी और के माध्यम से बता रहे हैं। तो अन्योक्ति विलासा का मतलब यही है कि किसी और के बारे में किसी दूसरे के माध्यम से बताना। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि मान लीजिए मैं हूँ, मुझे आपके बारे में से मैंने किसी अच्छे व्यक्ति को देखा, तो मुझे बताना है कि भाई वो व्यक्ति कैसा है, इसे आपको बताना है। तो मैं कैसे बताऊंगी कि वो मेरे पास नहीं है, मुझे उसकी व्याख्या आपको बतानी, बट किसी दूसरे के माध्यम से बतानी है। मतलब ये कोई तीसरा पर्सन है, मान लीजिए यहाँ कोई अच्छा व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, ये तीसरा पर्सन है और मुझे अपनी बात को इस व्यक्ति के बारे में आपको बताना है। तो मैं सीधा आपको डायरेक्ट नहीं बोलूंगी भाई ये ऐसा वैसा ऐसा नहीं है, मैं इस व्यक्ति की जो क्वालिटीज है वो किसी और महान पुरुष से तुलना करके बोलूंगी। ठीक है, समझ में आया कि सिंपल सा। देखिए आई नो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम क्या बक रही है ना। देखिए अन्योक्ति विलास मतलब बेटा क्या है कि किसी और के माध्यम से किसी दूसरे को बताना, सिंपल। ठीक है, समझ जाएंगे जब आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो अन्योक्ति विलास मतलब किसी दूसरे के माध्यम से किसी और के बारे में बताना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अन्योक्तियों का सौंदर्य है। ओके, अन्योक्ति विलास मतलब अन्योक्तियों का सौंदर्य। इसमें जो भी लिखा हुआ है वो किसी और के लिए संकेत किया जा रहा है, जो मतलब जिसने भी लिखा, कवि ने जो लिखा है वो किसी और की तरफ संकेत कर रहा है। चलिए फिर देखते हैं कि क्या संकेत, समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। लिखा है कि निद्रा नीचो स्मृति ही त्वा खेदा कूपा कदामी माँ कृथा। निद्रा मतलब बेटा अत्यधिक, निद्रा मतलब बेटा क्या हो जाएगा, अत्यधिक। नीचो माने नीचा, इस माने हूँ, स्मृति माने इस प्रकार, अंत क्या हो जाएगा, दोबारा से समझ लो। निद्रा मतलब बेटा क्या हो जाएगा, अत्यधिक। निद्रा मतलब क्या हो जाएगा, अत्यधिक। नीचो स्मृति, नीचो माने नीचा, अश माने हूँ, स्मृति माने इस प्रकार, नीचो स्मृति माने नीचा हूँ इस प्रकार। तुम माने तुम, खेद मतलब दुख, खेद मतलब दुख। कूप मतलब है कुएं, कूप मतलब कुएं। कदापि माने कभी भी, माँ माने मत, कृथा माने करो। कदापि माने कभी, माँ माने मत, कृथा माने करो। क्या लिखा है कि निद्रा नीचो स्मृति त्वा खेदा कूप कदापि माँ कृथा, कि निद्रा माने अत्यधिक, कि मैं अत्यधिक नीच हूँ, कि हे कुएं मैं अत्यधिक नीच हूँ, तुम इस प्रकार का खेद कभी भी मत करो, कि तुम इस प्रकार का दुख कभी भी मत करो। तो क्या बोला है कि निद्रा नीचो स्मृति की, निद्रा नीचो स्मृति तो खेद कूप, की मैं अत्यधिक नीच हूँ, तुम इस प्रकार का दुख कभी भी मत करो। क्योंकि यत्र माने क्योंकि, अत्यंत सरस हृदय, अत्यंत मतलब अत्यधिक, सरस मतलब रसों से पूर्ण, हृदय माने हृदय, हृदय माने हृदय, परेशा माने दूसरों का, परेशा माने दूसरों का, गुण गृहताशी मतलब गुणों को ग्रहण करने वाला। यहाँ पर बेटा एक गुण का मतलब रस्सी से, यहाँ पर कुएं की बात की गई है श्लोक में, लेकिन संकेत किसी और की तरफ हो रहा है। तो जब इसके मतलब जो श्लोक है हमारा उसकी बात करेंगे तब यहाँ पर क्या अर्थ आएगा, रस्सियों। गुण का मतलब बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रस्सियों। और वैसे मतलब कि क्वालिटीज को ग्रहण करना। दोबारा समझिए क्या कह रहा है यहाँ पर, कि निद्रा नीचो स्मृति त्वा खेद कूप कदापि म कृथा, अत्यंत सरस हृदय यत्र परेशक गुण गृतासी, कि हे कुएं मैं अत्यधिक नीच हूँ। कवि कुएं के माध्यम से बता रहा है कि हे कुएं मैं अत्यधिक नीच हूँ, तुम इस प्रकार का दुख कभी भी मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। क्या, तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले, इसीलिए हे कुएं तुम अत्यधिक नीच हो, इस प्रकार का क्या बोलते हैं, खेद, इस प्रकार का दुख तुम कभी मत करो। सिंपल क्लियर, दोबारा देख लीजिए क्या है भाई,
कि नित्रा नीचो स्मृति तो खेदा कूप कदापि माँ कृथा अंतर श्रद्धे यत परेश गुणवत्ता। आपको कैसे पद्यांश का भाग है ये, तो आपको कैसे अपने कॉपीज में लिखना है, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है कि हे कुएं, क्या लिखना है कि हे कुएं मैं अत्यधिक नीच हूं, इस प्रकार का खेद तुम मत करो, क्योंकि तुम सरस हृदय वाले हो, तुम सरस हृदय वाले हो और किसको, दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, मतलब तुम दूसरे को गुणों को अंदर ग्रहण कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इस श्लोक का अर्थ। अब जो हमारे बेटा कवि है, ये श्लोक का हमारा अर्थ होगा, लेकिन जो कवि है हमारे वो किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, इस श्लोक के माध्यम से जो कवि है वो एक मनुष्य जाति की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, तो आपको संकेत करना ही लिखना है, आपको इसका जो सीधे सीधे हमने आपको अर्थ बताया है कि हे कूप, हे कुएं, तुम अत्यधिक अपने आप को नीचा मत समझो, या फिर मैं अत्यधिक नीच हूं, इस प्रकार का खेद मत करो, क्योंकि तुम सरस हृदय वाले और सभी के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। तो आपको सीधे सीधे ये अर्थ लिखना है। लेकिन जो कवि है हमारा वो क्या कहना चाहता है कि इस श्लोक के माध्यम से वो किसको, मनुष्य जाति को संकेत कर रहा है। तो क्या संकेत कर रहा है कि हे मनुष्य जाति की, हे मानव, कि तुम चाहे कितने भी कुल वर्ग से क्यों ना, तुम कितने भी नीचे वर्ग से क्यों ना हो, क्या बोलता है कवि कि हे मनुष्य, कि तुम चाहे जितने भी नीचे वर्ग से क्यों, नीचे धर्म की हो, है ना, नीचे जाति हो, तुमको दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम भाई सरस हृदय वाले हो, तुम सभी के गुणों को देखते देख, सभी के गुणों को ग्रहण करते करते तुम खुद गुणवान बन जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर कवि मनुष्य की ओर संकेत करते हुए कहता है कि हे मनुष्य, कि तुम अत्यधिक नीच वर्ग से क्यों ना हो, तो तुमको दुखी नहीं होना है, क्योंकि भाई तुम सरस हृदय वाले हो, दूसरों के गुणों को क्या ग्रहण करते करते तुम खुद एक दिन गुणवान बन जाओगे। ओके, तो ये हमारे श्लोक का अर्थ था। अब आगे देखते कि आगे का अर्थ क्या है। अब बेटा इस श्लोक में, ये हमारा फर्स्ट श्लोक था, होपली बेटा आपको समझ आया होगा। एक श्लोक को भाई कितना 5-5-6 बार आपको समझा रहा है, अब भी नहीं समझ आएगा तो भाई हमको नहीं लगता है कि आपको किसी और का देखकर समझ आ जाएगा। सोच रहे होंगे भाई आप भी कि एक ही वीडियो से आपको ऑफलाइन में पढ़ाते हैं भाई, कि जितने बच्चे होते हैं क्लास में, कि एक ही क्लास में भाई एक ही जैसे माइंड के बच्चे तो होते नहीं है, तो सभी को लेकर चलना पड़ता है ना। तो वैसे आपको भाई 5-5-6 बार आपको एक ही चीज़ का मतलब बता रहे हैं, तो यहाँ समझ नहीं आता है तो भाई नैया पार है आपकी, है ना, फिर क्या ही कह सकते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, आपको इतना अच्छे से समझा रहे हैं, समझ में आएगा, जाएगा कहाँ भाई, पकड़ के लाएंगे, है ना, कहाँ जाएगा भाई, एक बार में नहीं आएगा, दूसरी बार में नहीं आएगा भाई। हम है ना, हम काहे के लिए हैं यहाँ पे, इसी के लिए तो है भाई कि आपको जितना भी आपका भाई यूपी बोर्ड का 10th का सिलेबस है पूरा आपके दिमाग में छपवा देंगे, बस आप अच्छे से समझते जाइए और हमारे साथ चलते जाइए। ओके चलिए देखते हैं फिर आगे क्या बोलता है। बेटा सेकंड श्लोक है हमारा, और जो सेकंड श्लोक है वो इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन यहाँ पर किसकी बात की गई है, एक हंस की बात की गई है। किसकी, एक हंस की बात की गई है। बेटा कवि ने कहा है कि हंस में, जो एक हंस होता है उसमें एक क्वालिटी होती है कि वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। कैसे कर देता है, कैसे नहीं कर देता, वो मैटर नहीं है भाई, वो तो हमने भी नहीं देखा है ना। कहते ना कि जब तक देखेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं करेंगे, वो क्या बोलते हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ऐसे ना। लेकिन भाई कवि ने बोला है तो होगा, कभी भाई झूठ थोड़ी ना बोलेगा हमसे, कहा है झूठ बोलेगा वो, है ना। तो इसी में भाई दूसरे श्लोक में बताया गया एक हंस की क्वालिटी बताई गई है। किसकी, हंस की क्वालिटी बताई गई। भाई इतनी अच्छी क्वालिटी भाई हमको भी पता नहीं था कि इतना कुछ भी होता है। हमें भाई जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा ना तब हमको पता चला, जब हम 10th में थे तभी हमको पता चला था कि भाई हंस में ये क्वालिटी भी होती है। ये तो सुना था कि भाई दूध का दूध पानी का पानी अभी हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में भाई ये हो जाता है, कोई कर देता है, वो हमको इसको पढ़ने के बाद पता चला, और होपली भाई आपको भी अभी पता चलने वाला है। ठीक है, तो क्या लिखा है कि नीर क्षीर विवेक हंस आलस्य त्वमेव तनुषा चेत, कि नीर और क्षीर मतलब दूध और पानी का विवेक, मतलब विवेक करने में, अलग अलग करने में, हंस आलस्य, की हंस आलस्य मतलब हंस तुम आलस्य करते हुए माने तुम, तनुष्य चेता, कि नीर क्षीर विवेका हंस आलस्य त्वमेव तनुष्य चेता, कि दूध और पानी का विवेक करने में, किसके, कि दूध और पानी का विवेक करने में, दूध और पानी को अलग करने में हंस तुम ही आलस्य करोगे। कौन भाई, तुम्हारा काम क्या है कि दूध और पानी को अलग अलग करना। किसका, हंस का काम क्या है कि दूध और पानी को अलग अलग करना। तो कवि कहता है कि दूध और पानी को अलग अलग करने में यदि हंस तुम ही आलस्य करोगे तो विश्व में स्त्रुमा धुनाए, कि संसार में, किसमें, संसार में, कुलव्रत मतलब कुलव्रत का पलशंति माने पालन का माने कौन, कि यदि कि हे हंस, यदि
दूध और पानी के विवेक करने में, दूध और पानी का बंटवारा करने में तुम ही भाई आलस्य करोगे तो तुम्हारे सिवा में कि संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है, कि संसार में कौन ऐसा व्यक्ति आज तुम्हारे कुल वृंद का पालन करेगा। सिंपल। क्या बोलता है भाई, हमको भाई ये लग रहा है कि हम जैसे ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, एकदम ऑफलाइन वाली भाई फीलिंग है। हमको नहीं लगता हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन जितने भी टीचर्स को देखे हैं भाई कि वो सिर्फ क्या है कि 2 बार बताएंगे, लेकिन हम तो भाई आपको 3-3, 4-4, 5-5 बार बता रहे हैं भाई। लेकिन अगर किसी के दिमाग में नहीं छपा तो बहुत दिल से बुरा लगेगा हमको, है ना। छपना चाहिए, और ना छपे तो जबरदस्ती छपवाना है। छपेगा काहे नहीं छपेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि नीर क्षीर विवेके हंस अलस्य त्वं तनुषा चेतः विश्व स्मिदा धनुनाय कुलव्रत पल्लसंति का, कि हे हंस, दूध और पानी का विवेक करने में, कि दूध और पानी को अलग करने में यदि तुम ही आलस्य करोगे तो इस समय इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है, इस समय इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो तुम्हारे कुलव्रत का पालन करेगा। सिंपल। कि हे हंस, यदि दूध और पानी का विवेक करने में, दूध और पानी को अलग करने में तुम ही आलस्य करोगे तो इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति आज के समय में कि तुम्हारे कुलव्रत का पालन करेगा। सिंपल। खत्म होता है यहाँ पर। ये हमारा दूसरा पैराग्राफ। अब यहाँ पर आता है तीसरा पैराग्राफ। ओके, तो तीसरा भाई श्लोक क्या बोल रहा है। तीसरा श्लोक है, अब तीसरे श्लोक में जो क्या बोलते हैं हमारे कवि है, वो एक कोयल के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं। किसके? कोयल के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं। तो क्या लिखा है कि कोकिल मतलब कोयल, कोकिल मतलब बेटा क्या हो जाएगा? कोयल। यापय मतलब बिताओ, यापय मतलब बिताओ। दिवसान मतलब दिन को, तावद माने तब तक, तावद माने तब तक। विषान मतलब नीरस या फिर दुख बोल सकते हैं, नीरस बोल सकते हैं ना, नीरस या फिर दुख बोल सकते हैं। ओके। करिल विटपेशु, करिल विटपेशु मतलब एक करिल का वृक्ष होता है। विटपेशु मतलब करिल का पेड़, करिल का पेड़ मतलब कड़वा पेड़ होता है ना, ये नाम है एक वृक्ष का। करिल विटपेशु मतलब एक ये वृक्ष का नाम है। तो क्या कवि कहता है कि हे कोकिल, यापय मतलब बिताओ, दिवसान मतलब दिन को, तावद माने तब तक, विषान माने नीरस, करिल माने एक करिल वृक्ष का नाम है, करिल विटपेशु मतलब एक कड़वे वृक्ष का नाम है। तो क्या कहता है कवि कि हे कोयल, कि तुम अपने नीरस दिनों को, तुम अपने दुखी दिनों को, तुम अपने बुरे दिनों को तब तक उस करिल के वृक्ष पर बिताओ। किसके? उस करिल के वृक्ष पर बिताओ। यावन निमलस्य दलिमाल, यावन निमलस्य कि जब तक, दलिमाल मतलब बेटा क्या हो जाएगा कि भंवरों से युक्त। किससे? भंजरों से, भंवरों से युक्त, भंवरों से गुंजमायन। किससे? भंवरों से गुंजमायन। कोपी माने कोई भी, रसाल माने आम का, रसाल मतलब आम का। सम्मुलशति मतलब प्रफुल्लित नहीं हो, फिर खिल नहीं उठता है, फिर उग नहीं जाता है। तो क्या लिखा है कि कोकिल यापय दिवशान तावद विषान करिलवुटमेशु, की हे कोयल, तुम अपने दुखी दिनों को, तुम अपने नीरस दिनों को तब तक करिल के वृक्ष पर बिताओ। यावन विलस्य दलिमाल कोई भी रसल समृद्धि, की जब तक कोई भंवरों से युक्त आम का पेड़ प्रफुल्लित नहीं हो जाता, जब तक कोई भंवरों से युक्त आम का पेड़ खिल नहीं उठता है, आम का पेड़ युग उग नहीं जाता है। तो क्या बोलता है कभी कि हे कोयल, तुम अपने नीरस दिनों को तब तक उसी कड़वे वृक्ष पर बिताओ जब तक कोई भंवरों से युक्त आम का पेड़ उग नहीं जाता है, आम का पेड़ प्रफुल्लित नहीं हो जाता है। तो बेटा अब इस श्लोक में भी जो कवि है वो किसको संकेत कर रहा है? मनुष्य को संकेत कर रहा है। कैसे मनुष्य को संकेत कर रहा है? कि मनुष्य की भाई लाइफ में आज अच्छे दिन है तो कल बुरे दिन भी होंगे, और कल बुरे दिन है तो भाई आज अच्छे दिन होंगे। उल्टा हो गया कि अगर आज अच्छा है तो कल बुरा होगा, और आज बुरा है तो बेटा कल जरूर अच्छा होगा, चाहे ज्यादा लेकिन होगा। तो यही भाई कोयल के माध्यम से कवि मनुष्य को संकेत करता है कि हे मनुष्य, इसका भाव क्या है कहने का कि हे मनुष्य, कि अगर आज तुम्हारे पास दुख है, तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो उनको तुम बिता लो। कैसे? कि भाई बिताना तो पड़ेगा ही, उसको हार तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सामना तो करना पड़ेगा ही। तो कोयल के माध्यम से कवि कहता है कि हे मनुष्य, कि यदि तुम्हारे आज लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, तुम दुखी हो, तो उसको बिता लो, क्योंकि आने वाले समय में आपको सुख ही सुख प्राप्त होने वाला है। तो यही कहने का भावार्थ है कि कोयल के माध्यम से कि हे मनुष्य, तुम अपने नीरस दिनों को व्यतीत कर लो जब तक तुम्हारे अच्छे दिन नहीं आ जाते। ठीक है, कि तुम अपने नीरस दिनों को, अपने दुखी दिनों को व्यतीत कर लो जब तक कि तुम्हारे अच्छे दिन नहीं आ जाते हैं। ओके, तो ये 3 श्लोक हमारे खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक है कि रे चातक सावधान मनसा, रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण सुरिताम अंबोधा वह वो ही संति गगने सर्वपि नेत्र दृष्टा कोचिद वृष्टि भिर्दयंती वसुधा गर्जयंती केचिद वृथा।
यय परासी तस्य तस्य पुरतो माँ बुढ़ी दीन बच्चा। अब इसमें क्या बोलते हैं कि रे रे चातक, कि अरे चातक सावधान मन से, कि अरे मित्र चातक सावधान मन से क्षण भर सुनो। सुनता मतलब सुनो, क्षण भर मतलब कुछ देर के लिए, क्षण भर मतलब बेटा क्या हो जाएगा, कुछ देर के लिए, ठीक है। तो क्या बोलता है कि अरे मित्र, रे रे चातक मतलब कि अरे चातक मित्र सावधान मन से कुछ क्षण भर के लिए सुनो। कि अंबोदा मतलब बादल, बेहवो मतलब बहुत से, ही माने है, संति माने संति, गगने माने गगन में, सर्वो माने सभी, नितादृशा कि इस प्रकार नहीं है। नितादृशा मतलब कि नहीं है इस प्रकार। कि रे रे चातक सावधान मन सा मित्र क्षण श्रुत्याम, कि अरे चातक मित्र सावधान मन से, अरे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। कि अंबुदा बहवो ही संति गगने सर्वोपरि दर्शा, कि अंबुदा मतलब कि आसमान में बहुत से बादल हैं, आसमान में बहुत से बादल हैं, किंतु सभी सभी उस प्रकार नहीं है। कैसे, किंतु सभी इस प्रकार नहीं है कि आसमान में बहुत से बादल हैं लेकिन सभी एक जैसे नहीं है। एक जैसे का मतलब क्या बताएगा कि अरे चाहते कि अरे मित्र सावधान मन से क्षण भर के लिए मेरी बात को सुनो। कि आसमान में बहुत से बादल हैं लेकिन सभी एक जैसे नहीं है। क्या लिखा है कि केचित, कि कुछ तो, वृष्टि भिड़ा दर्यंती वसुधा, कुछ तो कैसे बरस करके धरती को भिगो देते हैं, कैसे कुछ तो बरस करके धरती को भिगो देते हैं। और गर्जंती केचित व्यर्था, और कुछ तो व्यर्थ ही क्या है गरजते हैं। कुछ तो भाई अपने किसी वर्षा के द्वारा धरती को गीला कर देते हैं, और कुछ तो भाई व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। तो यही लिखा है कि रेरे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण श्रुताम अंबोदा वहवो ही संति गगने सर्वपि नितरदृशा, कि केचित वृष्टि भिराद्रयंती वसुधा गर्जयंती केचित वृथा। कि अरे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर के लिए मेरी बात को सुनो। क्या, कि अंबोदा वहवो की बात, अंबर में मतलब आकाश में बहुत से बादल हैं लेकिन सभी एक जैसे नहीं है। कुछ तो भाई किससे वर्षा से धरती को गीला कर देते और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। अर्थात सभी एक जैसे दानी नहीं होते। यहाँ पर किसका, मनुष्य जाति से रिलेट किया गया है। कि यह कि जब जब पश्चिमी माने देखो, कि जब जब तुम किसी दानी व्यक्ति को देखते हो, जब जब तुम किसी को देखते हो तो सबके सामने दीन वदना करना, दीन वदना का याचन करना ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्या बोला है कि पुरतो माँ बहुरी दीन वचना, कि सभी के सामने दीन वदना होना, सभी के सामने भाई दान को मांगना ये सही नहीं, क्योंकि सभी जैसे दानी नहीं होते। तो यही बोला गया है, इसके माध्यम से बताया गया है कि हे मनुष्य, कि तुमको भाई सबके सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। यदि आज तुम गरीब हो और तुम सभी व्यक्ति को देखते हो कि किसी के सामने अपने हाथ फैलाने लगते कि भाई हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, तो नहीं, तुम गलत, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि बेटा कि सबको एक जैसे व्यक्ति नहीं होता है। कुछ तो भाई व्यर्थ ही गरजते, मतलब कुछ तो एम ही बोलते हैं कि हाँ भाई हम दान करते हैं लेकिन वो दान नहीं करते, और कुछ दान कर जाते लेकिन वो कहते नहीं है। तो यही बोला गया है कि तुमको किसी के सामने, तुमको हर किसी के सामने जिसको तुम देखते हो उसके सामने तुमको ऐसे सबके सामने नहीं बोलना कि हमको दान चाहिए, नहीं। क्योंकि कुछ दान ही होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, कुछ दिखावे के लिए होते हैं और कुछ रियलिटी में होते हैं। तो यही बोला है। जैसे बादल होते हैं भाई गरजते तो लेकिन सभी बरसते हैं नहीं, सभी नहीं बरसते। तो वही बोला है सिंपल सा बेटा कि हर किसी के सामने, कभी बोलता है कि हर किसी के सामने मनुष्य को अपनी, बोल सकते हैं कि मतलब कि सबके सामने नहीं मांगना चाहिए। सिंपल सा बोलते नहीं मांगना चाहिए, है ना। वो क्यों, क्योंकि बेटा सभी एक जैसे नहीं होते। हमको पता है कि भाई 5 उंगली है ना, 5 बराबर नहीं है। इसी प्रकार सभी मनुष्य जाति एक जैसे नहीं है। कुछ तो भाई बोलते हैं कि हाँ भाई हम बहुत दानी है, क्या है कि हम भाई बहुत दानी है, लेकिन सब दानी होते हैं नहीं। वो सिर्फ बोलते हैं कि हाँ भाई हम दानी है, हम बहुत ज्यादा दान करते हैं, लेकिन वो करते नहीं है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि भाई बोलते नहीं लेकिन फिर भी वो बहुत से लोगों को दान करते हैं। तो यही बोला कवि ने कि सबके सामने अपनी दीन वदना करना अच्छा नहीं, क्योंकि सभी एक जैसे दानी नहीं होते। कुछ तो व्यर्थी बोलते हैं और कुछ ना बोलकर भी कर जाते हैं। ओके, तो ये आपको होपली समझ आया होगा। अब आगे लिखा है क्या, आगे किस श्लोक है कि ना वे तारनाथ, यहाँ पे सोने की बात की गई है। किसकी, यहाँ पर सोने की बात की गई। किसकी, सोने की। आपको पता है बेटा कि सोना कितना कीमती होता है, पता है कि सोना कितना कीमती होता है, कि भाई उसको खरीदने के लिए इतना पैसा होना जरूरी, लेकिन फिर भी लोग उसको किससे, रत्ती से उसकी तोल भाव करते हैं। किससे, रत्ती, एक घुंची बोलते हैं उसको, हिंदी में घुंची होता है कुछ, तो रत्ती से उसकी तुलना की जाती है। तो यहाँ पर सोना जो है अपनी दुख को प्रस्तुत करते हुए कहता है कि ना वे तारनाथ, कि ना में पीटे जाने से, सोने को भाई पीट करके कुचल करके अच्छे से उसको तपा पा करके बनाया जाता है, तभी तो भाई सुंदर आभूषण तैयार होते हैं ना, जिससे कि भाई लड़कियां सुंदर दिखती हैं,
है ना। तो यही बोला है कि ना वे ताड़नाथ की ना में पीटे जाने से, और तापनाथ बहिर मध्य और ना अग्नि के मध्य तपाए जाने से, कि ना में पीटे जाने से स्वर्ण क्या बोलता है कि ना में पीटे जाने से और ना में तापे जाने से, मतलब ना अग्नि के मध्य तपाए जाने से, ना वे विक्रियात और ना में बिके जाने से, ना मेरे को बेचने से, क्लेशोमान हसमी की दुखी होता हूँ। क्या बोलता है कि ना मैं पीटे जाने से और ना अग्नि के मध्य तपाए जाने से और ना ही बेचे जाने से दुखी होता हूँ। स्वनश्य में मुख्य दुख तदेक की मेरा दुख का कारण तो सिर्फ एक ही है। मुख्य तदेक मतलब कि मेरे दुख का कारण तो सिर्फ एक ही है कि यतो माँ जना गुंजा तोलयंती, कि मुझको लोगों के द्वारा गुंजाए मतलब रत्ती होता है, एक बोला था ना घुंची घुंची बोलते हैं उसको घुंची, तो वही बोला है कि ना मैं पीटे जाने से और ना अग्नि के मध्य जलाए जाने से और ना ही बेचे जाने से दुखी होता हूँ। मुझे मेरे स्वर्ण मतलब मुझ सोने का तो सिर्फ एक ही दुख का कारण है कि मुझको भाई रत्ती के समान तोला जाता है। किसके समान? रत्ती के समान तोला जाता है। अर्थात भावार्थ इसका क्या है, कवि क्या बताना चाह रहा है कि जो एक व्यक्ति होता है, जो गुणवान व्यक्ति होता है, क्या होता है, जो गुणवान एक व्यक्ति है उसको कष्ट देने से इतनी पीड़ा नहीं होती जितना उसके स्वाभिमान को, जितना उसके किसको मानसिक पीड़ा से उसको कष्ट होता है। तो ये बोला है कि एक व्यक्ति को इतनी पीड़ा जब तब नहीं होती है कि जब उसको पीटा जाए, फिर उसको कष्ट दिया जाए, तब होती है जब उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। तो सोना भाई यही बोला कि भाई सोना कितना कीमती वस्तु, तो वो यही बोलता है कि ना तो मैं पीटे जाने से और ना ही अग्नि के मध्य जलाए जाने से, ना अग्नि के मध्य तपाए जाने से और ना ही विक्रियात बेचे जाने से दुखी होता हूँ, बल्कि मेरे दुख का कारण तो ये है कि मुझे लोगों के द्वारा एक रत्ती से के समान तोला जाता है, मुझको एक रत्ती से उस मेरी तुलना की जाती है। ओके, तो ये क्लियर होता है। आगे देखते हैं कि भाई आगे क्या है। तो ये हमारा है लास्ट श्लोक। ये श्लोक भाई बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। क्या है बेटा? इंटरेस्टिंग भी है और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इस श्लोक में भाई क्या है कि मनुष्य सोचता कुछ है और हो कुछ और जाता है। जैसे आप लोग भाई प्लान, आपके बोर्ड्स एग्जाम है, आप सोच कुछ रहे हैं कि हमारा इतना बनेगा इतना बनेगा, वो बात अलग है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा, जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको मिलेगा, सिंपल है ना। एग्जाम में नंबर लाना, टॉप करना, वो सब आपके हाथ में, जितना आप पढ़ेंगे भाई, जितना आप देंगे, जितना आप घिसेंगे उतना आप चमकेंगे। लेकिन यहाँ इस लोग में बताया गया कि भाई मनुष्य सोचता कुछ और है, वो प्लानिंग बहुत सी कर लेते, लेकिन होता उसके साथ कुछ उल्टा ही है। जैसे मान लीजिए आपने सुबह इतना प्लानिंग किया कि भाई रात को हम यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, डिनर पे जाएंगे, है ना भाई, काम हो जाएगा तो अपने जीएफ वीएफ से बात करेंगे, ऐसा जो कुछ भी है, सिंपल सोचते हुए प्लानिंग करते हैं। सिंपल सा मनुष्य जाती है, प्लानिंग करता है कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन रात को देखा जाए तो भाई आप हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन ऐसा किसी के साथ हो नहीं, है ना। तो यही बताया कि हर मनुष्य के लिए विद्वान बोलता है कि भाई मनुष्य सोचता कुछ और है, उसके साथ हो कुछ और जाता है। तो क्या लिखा है कि रात्रि ग्रीष्मस्यति, कि रात्रि जाएगी, भविष्यति मतलब होगा, सुप्रभात मतलब सवेरा, कि रात्रि बीत जाएगी। यहाँ पर एक भवरा से मनुष्य को संकेत किया गया है कि रात्रि बीत जाएगी और भविष्य सुप्रभात, एक सुंदर सवेरा होगा। रात्रि व्यतीत हो जाएगी और एक सुंदर सवेरा होगा। भास्वानुदिश्यति, क्या? भास्वान मतलब कि सूर्य का उदय होगा। हसंति माने हंसेगा, पंगजलि माने कमल का पुष्प। क्या? कि रात्रि बीत जाएगी और एक सुप्रभात, एक सुंदर सा सवेरा होगा, और जो क्या बोलते हैं सूरज है हमारा वो उदय होगा, और जो पंकजलि मतलब जो कमल का समूह है, कमल का जो समूह है ना, वो क्या खिल उठेगा। इत्ता विचनत्य कोशनत्य दूरेफे मतलब भवरा, कि इस प्रकार का सोच रहा है कौन? भवरा। कहाँ की बात हो रही है कि जो भवरा होता है, मान लीजिए ये कमल का पुष्प है ना, ये हाथ को मान लीजिए है नहीं, कमल का पुष्प मान लीजिए कि ये कमल का पुष्प है और ये कमल की पंखुड़ियां हैं, ठीक है, कमल की पंखुड़ियां हैं। तो जो भवरा है वो कमल के अंदर बैठता है, किसके लिए? रस चूसने के लिए। तो रस चूसता, तो उसके बाद जैसे क्या शाम हो जाती है, क्या संध्या हो जाती है, तो जो कमल की जो पंखुड़ियां है वो क्या बंद हो जाती है, बंद हो जाएंगी। तो जो भवरा है वो हमारा अंदर ही रहेगा। भवरा अंदर है तो भवरा क्या सोच रहा है भाई? भवरा तो भाई गया था किसके लिए? टेस्ट लेने के लिए गया था भाई, वो अपने आनंद लेने के लिए गया था। कमल के पुष्प पर वो बैठा और बैठकर उसको भाई क्या वो रस चूस ही रहा होता है कि उतने में ही क्या कमल का पुष्प बंद हो जाता है, उसकी जो पंखुड़ियां हैं वो बंद हो जाती हैं। ठीक है, बंद होने के बाद संध्या जैसे हो जाती है, तो संध्या में जो पुष्प की पंखुड़ियां हैं वो भाई बंद हो जाती है, समूह उनका बंद हो जाता है। तो जब बंद हो जाता है तो वो क्या
जो भंवरा है वो अपने मन में सोचता है, क्या सोचता है यही बताइए। तो जो भंवरा है वो मन में सोचता है कि भाई रात्रि व्यतीत हो जाएगी। अब वो सोच रहा है, सुबह होने का इंतजार कर रहा है, वो अपने मन में भाई सोच रहा है, सोच रहे विचार कर रहा है कि रात्रि व्यतीत हो जाएगी, सुबह होगी, क्या सुंदर प्रभात होगा, और जो क्या बोलते सूर्य है वो उदय होगा, और सूर्य उदय होने के साथ साथ ही जो ये कमल की पंखुड़ियां हैं वो वे क्या खुल जाएंगी, और मैं वहां से बाहर निकल के गुंजमायन हो जाऊंगा, मतलब फरार हो जाऊंगा। ये वो सोच रहा है। नहीं आया समझ, समझा रहे हैं कैसे नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पर एक भंवरा भाई सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि मान लीजिए एक कमल का पुष्प, ठीक है, तो भंवरा जो है वो कमल के पुष्प में आकर के रस को चूसता है। उसके बाद जो संध्या होती है, संध्या होने के बाद जो कमल की पंखुड़ियां होती हैं वो क्या बंद हो जाती हैं। तो जो क्या अगर जब कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई हैं तो जो भंवरा है वो उस पुष्प के अंदर ही है। तब जो भंवरा है वो सोच विचार करता है कि सुबह होगी, सुंदर प्रभात होगा, रात्रि चली जाएगी, और सुबह सूर्य उदय होगा, और सूर्य उदय होने के साथ साथ ही जो कमल की जो पंखुड़ियां हैं जिसके अंदर में भाई बंद, वो खिल उठेगा और मैं निकल कर भाई फरार हो जाऊंगा। ऐसा वो सोच रहा है ना, इस प्रकार का वह सोच रहा है। लेकिन हाँ हंत हंत की हाय दुख, हाय दुख नलिनी गज उजाड़, हाय दुख की भाई नलिनी मतलब उस पुष्प को, मतलब जो कमल का पुष्प की जो पंखुड़ियां हैं उसको एक गज उजाड़ की, एक जो हाथी है वो उजाड़ कर चला जाता है। भाई भंवरा तो विचार कर रहा है कि वो उस पुष्प के अंदर बंद है, तो जैसे ही प्रभात होगा, सूर्य उदय होगा, तो मैं वहां से निकल कर फरार हो जाऊंगा। लेकिन उसके अपोजिट हो जाता है कि उस संध्या के समय सुबह भाई हो ही नहीं पाती है, और जो एक हाथी है वो उस पुष्प को उजाड़ कर चला जाता है। तो यही यहाँ बोला गया है कि भाई जो भंवरे का जो पूरा प्लानिंग था वो पूरा सत्यानाश हो गया, तहस नहस हो गया है, वो पूरा पुष्प भी तहस नहस हो गया। तो जो उसकी भाई जो उसकी सोच विचार तो उसके अपोजिट होगा। तो मतलब कवि क्या बोल रहा है कि रात्रि ग्रीष्मयंती भविष्यति सुप्रभात, कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है कि भंवरे का कमल में बंद होने के बाद वो सोच विचार करता है कि सुबह होगी, सूर्य उदय होगा, और जो ये पंखुड़ियां वो खिल उठेंगी, इस प्रकार का वह सोच करता है, और मैं फरार भाई हो जाऊंगा जैसे सूर्य उदय होगा। लेकिन हाय दुख इसके उल्टा हो जाता है कि जो एक हाथी है वो उस पंखुड़ी को उजाड़ कर चला जाता है। तो अब मनुष्य भाई क्या बोल, आपका जो कवि हमारे वो क्या बोल रहे हैं, मनुष्य को संकेत करते हुए बोल रहे हैं कि भाई मनुष्य सोचता कुछ और है और हो कुछ और जाता है, कि मनुष्य भाई बहुत सी प्लानिंग करते हैं लेकिन उसके अपोजिट हो जाता है। तो ये पूरा हमारा यहाँ खत्म होता है, ये चैप्टर भी खत्म होता है। तो 2 चैप्टर हमारे एक ही वीडियो में खत्म होते हैं। होपली सभी को एकदम समझ आया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा चैप्टर है, और अच्छे से क्लियर कीजिएगा, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और किसी को भी कोई भी डाउट होता है, किसी कोई भी आपत्ति विपत्ति प्रॉब्लम समस्या जो भी हो भाई, कमेंट बॉक्स से आप बता दीजिए। जिसे कोई दिक्कत हो हम आपकी समस्याओं को हल करेंगे जरूर। हम किसी लिए हैं भाई, इसी के लिए तो है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी का भी कोई डाउट होता है तो भाई कमेंट में बताइएगा। और मिलते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारा किसका होगा, पद्यांश का। कल हमने बोला था कि भाई पद्यांश का चैप्टर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज संस्कृत कर दिए, तो संस्कृत के 2 से 3 चैप्टर और रह गए हैं, तो वो 2-3 दिन में हो जाएंगे। लेकिन कल हम क्या करेंगे, पद्यांश का चैप्टर क्लियर करेंगे, तो इंतजार करिएगा हमारा भाई। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।